इस गंभीर और चिंताजनक खबर के बाद खबरों का मूड थोड़ा बदलते हैं और आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोग कैसे राममय हो चुके हैं। ये सिर्फ दावा नहीं है, बल्कि ये आंकड़ों वाला सच है। जैसे जैसे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त करीब आ रहा है, देश के राम भक्तों और हिंदू धर्म में श्रद्धा रखने वाले करोड़ों लोगों का जोश हाई हो रहा है और रामचरितमानस की रिकॉर्ड खरीदारी हो रही है। यह शुभ समाचार आया है रामचरितमानस छापने वाली विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस से। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामचरितमानस की डिमांड रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। पिछले 50 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है। आलम यह है कि अब स्टॉक भी खत्म हो चुका है। रामचरितमानस, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की डिमांड काफी बढ़ गई है। गीता प्रेस के मैनेजर कह रहे हैं कि पहले हर महीने गीता प्रेस करीब 75,000 कॉपी छापता था और हमेशा स्टॉक बचा रहता था। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख के ऐलान के बाद से हर महीने अब 1 लाख कॉपी छापी जा रही हैं। इसके बावजूद कोई स्टॉक नहीं बच रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज की तारीख में गीता प्रेस से हर महीने करीब 1.5 लाख प्रतियों की डिमांड हो रही है। पिछले 3 महीनों की बात करें तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में रामचरितमानस की 3,27,000 प्रतियां छपी थी, लेकिन ये सभी बिक चुकी हैं। इन 3 महीनों में सिर्फ हनुमान चालीसा की 13,50,000 प्रतियां छपी, लेकिन अब इसका भी स्टॉक खत्म होने वाला है। रामचरितमानस जो हम पिछले वर्षों में लगभग एवरेज में 75,000 महीने की हम दे रहे थे, इस वर्ष हम देख रहे थे हम लगभग 1 लाख के आसपास आपूर्ति किए हैं। लेकिन मांग इतनी बढ़ती जा रही है कि हमारे पास स्टॉक बच नहीं रहा है। आध्यात्मिक जो लोगों की मांग है उसकी पूर्ति करने में लगे हुए हैं, लेकिन वर्तमान समय तो यही है कि अत्यधिक मांग के कारण से हम पर्याप्त पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जयपुर से 50,000 प्रतियों का हमारे पास आया कि हमको 50,000 प्रतियां चाहिए, देने में समर्थता नहीं। बस सबसे ये निवेदन है कि किताबें लें, अपने धार्मिक ग्रंथों को खरीदें, अपने ग्रंथों, अपने धर्म के बारे में जानें, उसका प्रचार करें। ये मांग बढ़ती ही जा रही है और लग रहा है कि 22 जनवरी के बाद जब भीड़ चलेगी वहाँ तो इसमें मांग और बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर उस समय लोग सोचते हैं कि हम आए हैं दर्शन करने के लिए, तो एक रामचरितमानस कम से कम घर में प्रसाद के रूप में लेके चलें। अगर ये कहें कि गीता प्रेस वो नाम है जिसके पास धार्मिक पुस्तकों की सत्ता है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि शायद ही कोई शख्स होगा जिसने गीता प्रेस का नाम नहीं सुना होगा। आप चाहे किसी भी राज्य में रह रहे हो, किसी भी शहर में रह रहे हो, किसी भी जिले में रह रहे हो, या वहां ऐसे सैकड़ों घर आपको मिल जाएंगे जहां गीता प्रेस से छपी धार्मिक पुस्तकों की खास जगह है। इससे भी खास बात यह है कि यह जगह सिर्फ घरों में नहीं है, बल्कि इन पुस्तकों के ज्ञान के जरिए यह जगह अब करोड़ों लोगों के दिल में भी बन चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022-23 में गीता प्रेस ने 2 करोड़ 40 लाख पुस्तकें छापी थी, जिसकी कीमत करीब 111 करोड़ थी। कैसे साल दर साल गीता प्रेस की सत्ता मजबूत हुई, इसे भी समझ लीजिए। इससे पहले साल 2021-22 में गीता प्रेस ने 77 करोड़ रुपए की पुस्तकें छापी थी, मतलब इसके कारोबार में एक साल में 34 करोड़ का इजाफा हुआ। साल 2023 तक जब गीता प्रेस ने स्थापना के 100 साल पूरे किए, तब तक 41 करोड़ 70 लाख पुस्तकें छाप चुका था। आज की तारीख में इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि गीता प्रेस सिर्फ 75% पुस्तकें ही उपलब्ध करा पा रही। गीता प्रेस में हिंदू धार्मिक किताबों की छपाई होती है, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, पुराण, उपनिषद प्रमुख हैं। इसके अलावा सूरदास के साहित्य छपते हैं। इसके इतिहास की बातें करें तो गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी। 1939 में इसने पहली बार रामचरितमानस का प्रकाशन किया था। रामचरितमानस कुल 10 भाषाओं में प्रकाशित होती है। रामचरितमानस के 7 अलग अलग कांड हैं और सभी की बाजारों में काफी मांग है। सबसे ज्यादा डिमांड सुंदर कांड की होती है। गीता प्रेस में छपी पहली किताब की कीमत 1 रुपए थी।
स्थापना के 3 साल बाद प्रेस ने मासिक पत्रिका निकालने का फैसला किया। इस पत्रिका में महात्मा गांधी ने भी लेख लिखा। गीता प्रेस एक ट्रस्ट के तौर पर काम करता है। इसका मकसद फायदा कमाना नहीं है, बल्कि लोगों तक धार्मिक किताबें पहुंचाना है। गवर्निंग काउंसिल इस संस्था का मैनेजमेंट संभालती है। गीता प्रेस का खर्च समाज के लोग उठाते हैं। ये लोग छपाई में लगने वाले सामान किफायती कीमतों में उपलब्ध करवाते हैं। गीता प्रेस लगातार खुद को अपडेट करता रहता है। यहां जर्मनी और जापान की हाईटेक मशीनों पर छपाई होती है।